सब कुछ अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन क्या करें जब हमारे घर वाले ही हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, जब घर वाले ही दुश्मन बन जाते हैं, तो फिर क्या किया जाए? कौन सी टेक्निक कर सकते हो, कौन सा उपाय कर सकते हो जिससे घर वाले आपके फेवर में आ जाएं? चाहे वो आपके किसी विश से रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं है। हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा जो लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं फैमिली मेंबर में वो होते हैं हमारे बड़े, हमसे जो बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा। ठीक है, पेरेंट्स हो गए, बड़े भाई हो गए, बड़ी बहन हो गए, जो भी बड़े हैं उनके डिसीजंस, उनकी राय, उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में हम लोगों के लिए। उनकी ये रजामंदी ही ब्लेसिंग की तरह हमें मिलती है। लेकिन बहुत दफ़ा लाइफ में ऐसा होता है कि हमारी हर इच्छा के साथ उनकी हाँ नहीं मिल पाती, उनकी रजामंदी नहीं मिल पाती। मोस्ट प्रॉब्ली सारी इच्छाओं को तो एक साइड कर दो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ अभी बहुत प्रॉब्लम करती है वो है रिलेशनशिप। जिस इंसान से हम शादी करना चाहते हैं उन्हें वो पसंद नहीं करते, उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं करते, कास्ट इशूज़ है या फिर स्टेटस का डिफरेंस है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके वो मना कर देते हैं। अब उस टाइम पे हमारे दिल में सबसे बड़ी इच्छा रिलेशनशिप को लेके होती है, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी लाइफ, पूरी लाइफ टाइम डिसाइड होता है, पूरा ज़िंदगी का एक दौर डिसाइड हो जाता है कि हम कितने खुश, कितने साथ में रहने वाले हैं। लाइक ये कोई छोटी मोटी विश नहीं है, जॉब नहीं है कि हाँ चलो ये जॉब अच्छी नहीं मिली तो चेंज कर लेंगे। ठीक है, सो मैरिज कमिटमेंट, मैरिज और अपने स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज, जिससे हम प्यार करते हैं, जिसके लिए हमारे दिल में बहुत मोहब्बत है, उसके लिए हम इतने ज़्यादा क्यों टेक्निक्स करने में लगे हुए हैं? इसीलिए क्योंकि सारी लाइफ उसके साथ कंसिडर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब पेरेंट्स मना करने लग गए तब हम क्या करें, क्या ऐसा काम करें? क्यों हमारे अपने हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारी खुशियाँ समझ ही नहीं पाते, क्यों मना करने लग जाते हैं? उनको हम कैसे मोटिवेट करें, किस तरह से अपने विशेस के लिए उन्हें ट्रांसफॉर्म करें? सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नल जो भी मॉर्निंग में लिख रहे हो उसमें प्लीज़ अपने इंटेंशंस लिखना शुरू कीजिए। अफर्मेशन बनाइए अपने पेरेंट्स के लिए कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है, मुझे समझते हैं, मेरी खुशियों में खुश हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ये चीज़ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गार्जियंस के लिए, जो आपको आपके डिसीजन में जिनकी ब्लेसिंग्स का बहुत होना ज़रूरी है, उनके लिए प्लीज़ इस तरह से लिखिए ताकि उनकी खुशियाँ आपकी खुशियों के बीच में ना आए। मीन्स आपकी खुशी उनकी खुशी बन जाए। सिंपल, वहाँ पे ये इंटेंशन लिखेंगे, यही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में रिलीज करेंगे तो ऑब्वियसली मैनिफेस्ट होगा। सेम वाइब्रेशन आप अपने पेरेंट्स को या अपने एल्डर्स को भेज सकते हैं। नाउ सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज स्टार्ट सेंडिंग देम लव वाइब्रेशंस। आप अपने अपने पार्टनर के पेरेंट्स हो गए, खुद के पेरेंट्स हो गए, खुद के एल्डर्स हो गए, कभी कभी भाई हैं किसी के जो ऑब्जेक्शन कर देते हैं इन सब मामलों में, उन लोगों को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कीजिए। दिन में कई बार भेजिए। ओके, बी पॉजिटिव फॉर देम। क्या होता है बेसिकली कि जब हमारे बड़े मना कर देते हैं तो हमें सबसे बड़े दुश्मन तो वही लगने लगते हैं। अब उस टाइम पे हमारे मन में सारा टाइम यही चलता है कि पता नहीं इन लोगों को क्या दुश्मनी है हमसे, कभी हमारी खुशी में खुश नहीं। आप उसी तरह की वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हैं, तो फिर आप सोच ही नहीं सकते कि 2-4 दिन के बाद शायद वो एक्सेप्ट कर लेंगे, शायद वो मान जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो नेगेटिविटी तो आप बढ़ाते जा रहे हो नेगेटिव वाइब्स दे करके। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव वाइब देना शुरू करें। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब दें, यूनिवर्स को पॉजिटिव वाइब दें इस चीज़ के लिए कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ओके, अगर पेरेंट्स हैं तो कि बहुत मेरी खुशी में खुश हैं। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेरी खुशी में खुश हैं। ठीक है, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से बोलिए, ये चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगा। इसके अलावा एक थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, 3 चीज़ें बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ग्रैटिट्यूड जर्नल बताया, सेकंड बताया कि आप लव वाइब्रेशन भेजिए, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी घर में ही जब लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं तो पूरा माहौल ही नेगेटिव लगने लगता है, पूरा घर ही ऐसा लगता है कि एक भी चीज़ फेवर में नहीं है। इंसान तो इंसान, चीज़ें भी ऐसा लगता है कि हमारे अगेंस्ट हैं। ओके, उस टाइम पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सारी वाइब्रेशन तो नेगेटिव चल रही है, सब लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो सब जगह वो नेगेटिव वाइब्रेशंस है, तो कहाँ से अपनापन लगेगा, कहाँ से लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। उस टाइम पे बेस्ट है तेजपत्ता टेक्निक कीजिए। तेजपत्ते में जब हम तेजपत्ते को बर्न करते हैं तो उसकी जो फ्यूम्स निकलते हैं, उसकी जो स्मेल होती है उसमें हीलिंग क्वालिटी है।
ठीक है, हील करने की बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो आप हो सके तो एक तेज पत्ते को बर्न करके उस पर लिख करके, बेशक ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि घर में कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप लिखिए कि माय फैमिली मेंबर्स, मतलब आप इतना ज्यादा बड़ा लाइन नहीं, छोटा सा 2 अक्षरों में लिख दियो फैमिली सपोर्ट, सिर्फ छोटे से दो वर्ड्स में आप वहां पे लिख दीजिए फैमिली सपोर्ट, ठीक है, या गॉड फैमिली सपोर्ट, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये लिख करके उस तेजपत्ते को बर्न करके विजुअलाइज करते हुए कि सब आपकी खुशी में खुश है, सब आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये करके आप उसको बाहर ब्लो कर दीजिए। अगर पार्टनर की फैमिली से रेजिस्टेंस है, पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, तो पार्टनर की फैमिली के लिए भी सेम चीज कर सकते हैं। आप पार्टनर के पेरेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, पार्टनर्स पेरेंट अग्रीड, ओके, पार्टनर्स पेरेंट्स अग्रीड, ये लिख के थैंक यू यूनिवर्स लिख करके इसको विजुअलाइज करते हुए इसको जला के एंड ब्लो कर सकते हैं, जिस तरह से तेजपत्ता टेक्निक करते हैं। आई होप अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आने के बाद सबको बहुत सारे टेक्निक्स का पता चल ही गया है। तो तेजपत्ता टेक्निक इज वेरी इजी, ओके, इस तरह से करेंगे। एंड घर में से नेगेटिविटी को निकालने के लिए, ये तो था कि हम स्पेसिफिक एक चीज लिख के उस पर कर रहे हैं। अच्छा, घर में जो ये चीज है, जैसे हीलिंग करनी है, हमें हीलिंग क्वालिटी देनी है घर को, इसके लिए आप क्या करोगे, एटलीस्ट कुछ बहुत सारे तेजपत्ता ले लीजिए। अब इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो टूटा है या साबुत है या नहीं है, आप कुछ तेजपत्ते आप ले लीजिए, कुछ 5-7 तेजपत्ते आप ले लीजिए, ठीक है। आप उनको लेकर के किसी भी एक चीज में उनको जला करके, और उनके जो एशेस है, मतलब जलने के बाद उसको प्लीज केयरफुली करिएगा, किचन में आप कर लीजिए, किचन में जाके गैस पे उसको जला के उनकी एशेस को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। या उनको जलते हुए में जिस तरह से हम आरती दिखाते हैं सारे घरों में, उस तरह से उसको घुमा के ले जाके बाहर ब्लो कर दीजिए, ये विजुअलाइज करते हुए कि इस घर की सारी नेगेटिव वाइब, सारी नेगेटिविटी को आप बाहर निकाल रहे हो, बाहर कर रहे हो। ये फ्यूम्स, ये जो धुआं होता है, इससे इस तेजपत्ते के धुएं से में एक हीलिंग क्वालिटी है, एक एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी है, ओके। सो ये जो चीज़ें, नेगेटिविटी जो घर में सराउंडेड है, उसको एब्जॉर्ब करेगी और उसको बाहर निकालेगी, तो बहुत हल्का वातावरण लगेगा घर का। क्योंकि जब ये चीज़ें घर में होने लगती है तो बहुत ज़्यादा एकदम हैवीनेस सा फील होता है घर में, बहुत घुटन सी महसूस होने लग जाती है। कहीं पे भी अगर कोई हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हमें उस जगह पे घुटन फील होने लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने घर की वाइब्स को पॉजिटिव करने के लिए। तो आप इस तरह से 5-7 तेजपत्ता लीजिए, उसको बर्न कीजिए, उसको घुमाइए एंड उसको बाहर ब्लो कर दीजिए। ये हेल्प करेगा घर से नेगेटिविटी को दूर करने में। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आप लोगों को करने हैं जब ऐसा लगता है कि घर के ही लोग दुश्मन बन बैठे हैं, या घर में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स है, घर में बहुत कलेश है, नहीं अच्छा लग रहा कुछ भी, तो इस तरह की चीज़ें आप करेंगे। ये 3 चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। और यस, सेल्फ लव तो की है हर सक्सेस के पीछे, हर मैनिफेस्टेशन के लिए सेल्फ लव की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपने आप से प्यार करना बंद ना करें। जब घर में ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही ठीक नहीं हूँ। ये करना बंद कीजिए, खुद को ब्लेस करते रहिए, खुद के साथ अच्छे रहिए, सब अच्छा होगा, सब बेटर होगा, बेस्ट होगा लाइफ में। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।